हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री की और एक नई पार्ट। तो ये जो पार्ट होने वाला है, हमने पहले गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट देख लिया था कैसे हो रहा है। हम उसके अंदर पे जाएंगे और समझेंगे एक एक पार्ट को। क्यों गोल्ड फॉयल यूज हुआ, एल्यूमिनियम फॉयल क्यों यूज नहीं हुआ, गोल्ड फॉयल में ऐसा क्या था जो इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना दिया। Why गोल्ड फॉयल। हम तो एल्यूमिनियम फॉयल या सिल्वर फॉयल कुछ भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये गोल्ड फॉयल में ऐसा क्या था जो इसको यूज करने के लिए साइंटिस्ट आ गए। तो इसका रीजन इसकी एबिलिटी पे, मेलिएबिलिटी मीन्स जो गोल्ड तन्यता जिसको बोलते हैं। हम अगर गोल्ड को ऐसे छोटे से गोल्ड को हम ऐसे लंबाई कर सकते हैं, लंबाई में बांट सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबा कर सकते हैं छोटे से गोल्ड को। उसकी थर्मल स्टेबिलिटी मोर देन एल्यूमिनियम फॉयल या अदर जो फॉयल है उनसे थर्मल स्टेबिलिटी, इसके पतले पेपर पे भी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी मोर है। दिस इज ए हेवी मेटल, ठीक है, ये एक हेवी मेटल है। तो हमने तो समझ लिया व्हाई गोल्ड फॉयल इज यूज्ड। तो जो हमने अल्फा पार्टिकल देख लिया था, याद है या नहीं, रिवीजन करके आओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो अल्फा पार्टिकल हमने देख लिया था, अल्फा पार्टिकल 3 तरह के होते हैं। हम उसको 3 भाग में विभक्त करेंगे, जैसे 1, 2, 3 सबको समझेंगे कौन किसके लिए यूज होता है। और डीप बात जो हमारे दिमाग में नहीं घुसता जनरली, हम उसको आसान भाषा में समझेंगे। देखो, ये एक स्फीयर हो गया जिसपे अल्फा पार्टिकल फायर होता है। हम इसको 3 तरह से देखेंगे। एक ऐसे जो ऐसे पार हो जाएगा, और एक अल्फा पार्टिकल जो ऐसे आएगा और ऐसे टेढ़ा होके चला जाएगा, और एक अल्फा पार्टिकल आएगा जो आएगा यहाँ पे कुछ होगा। ये क्या होगा, कोई गेस कर सकता है क्या? ऐसे रिटर्न आ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे रिटर्न आ जाएगा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, इसका थीटा इक्वल टू 0, इसका जो थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका जो थीटा है इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का थीटा लिख लिया, 1, 2, 3, तीनों का नंबर कर लो, एक एक करके हम सारा का सारा कवर कर लेंगे। तो कोई भी चीज आपको पढ़ाया जाता है, वो फ्री में हो या पैसे देके आप पढ़ रहे हो, फ्री में तो कुछ नहीं है। देखो, आप फ्री में पढ़ तो नहीं रहे, हमें आप व्यूज दे रहे हैं और आपकी डाटा भी जा रहा है। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। कहाँ से भी पढ़ो, आप यूट्यूब से पढ़ो, कहीं तो होता है पेड प्लेटफॉर्म, उस पर भी पढ़ो। तो जहां पे भी पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पहला पार्टिकल हम देखेंगे, थीटा इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम होता है। एक जो 99% ये पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पार्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए एटम इज हॉलो, उसमें कुछ होता ही नहीं है। सेकंड जाएंगे, थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा लेस देन 90 डिग्री। थीटा, ये जो पार्टिकल है ऐसे मुड़ जा रहा है, व्हिच मींस होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is concentrated at small space is known as nucleus। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं।
देख लो और लिख लो, ठीक है। और जो थर्ड पार्टिकल है उसको भी हम देखेंगे, क्यों वो मुड़ जा रहा है। हमसे कोई स्ट्रॉन्गर एलिमेंट हो जिससे हमें मार खाने का डर रहता है, या हम ठुकरा के रिटर्न आ जाते हैं, ऐसे कुछ होता है, तभी तो वो रिटर्न आ रहा है। उसके अंदर कुछ रिजिडिटी सब्सटेंस है जिसके कारण वो रिटर्न आ रहा है। वो फ्यू होता है, बहुत कम होता है। थर्ड पार्टिकल फ्यू इन नंबर, बट वो रिटर्न क्यों आ रहा है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एट दैट प्लेस न्यूक्लियस इज रिजिड बॉडी, समझ लो हार्ड सरफेस। यहाँ पे ठुकरा के जो रेड सरफेस मैंने बनाया था कोल में, ठुकरा के ऐसे रिटर्न आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब हम रदरफोर्ड मॉडल को दो भाग में विभाजित करेंगे और उसको समझेंगे क्या क्या है उस मॉडल पे। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि हमारा ये चैनल बहुत बड़ा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो डालेंगे तो आप लोग नहीं देखेंगे, छोटा छोटा वीडियो ही डालेंगे। रदरफोर्ड मॉडल एक न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मास ऑफ ए एटम, एटम का मास के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर एटम का वॉल्यूम और सरफेस, वॉल्यूम और सरफेस, ठीक है। ये हो गया रदरफोर्ड मॉडल का टू मेन इंग्रेडिएंट। तो यहां तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।